हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ब्लड का एपिसोड 7 एक्सप्लेन करूंगा। और अभी भी 80% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। पिछले एपिसोड में हमने देखा वो दोनों वैम्पायर डॉक्टर पार्क को मारने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ कोई आ जाता है और डॉक्टर पार्क को बचा लेता है और उन दोनों वैम्पायर को मार देता है। डॉक्टर पार्क उसके साथ फाइट करते हैं लेकिन वो अपना चेहरा डॉक्टर पार्क को दिखाता है। वो डायरेक्टर ली होता है। डॉक्टर पार्क अभी भी शॉक में ही होते हैं और यहाँ ये एपिसोड एंड हो जाता है। डायरेक्टर ली डॉक्टर पार्क को कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं भी इन्फेक्टेड हूँ। मुझे पता है तुम कंफ्यूज होगे। डॉक्टर पार्क कहते हैं, क्या तुम्हें पहले से पता था मैं भी इन्फेक्टेड हूँ? डायरेक्टर ली कहता है, हाँ मुझे ये पता था। डॉक्टर पार्क कहते हैं, फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? डायरेक्टर ली कहता है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हमें ये बॉडीज जलानी होगी और उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। डॉक्टर पार्क अभी भी कंफ्यूज ही होते हैं। डायरेक्टर ली वो बॉडीज जलाने लगता है और डॉक्टर पार्क को कहता है, तुम यहाँ से जाओ और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। फिर डायरेक्टर ली अपने हैंड वॉश करता है और मिरर में देख के हंसता है क्योंकि ये उसका कोई नया प्लान होता है। फिर डायरेक्टर ली डॉक्टर पार्क से बात करता है और कहता है, मैं इन वैम्पायर्स को बहुत दिनों से ढूंढ रहा था और आज वो मुझे मिल ही गए। डॉक्टर पार्क कहते हैं, मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, अगर तुम्हें ये पता था मैं इन्फेक्टेड हूँ तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? डायरेक्टर ली कहता है, मैं नहीं चाहता था दूसरे वैम्पायर्स को इसका पता लगे। 40 साल पहले इन वैम्पायर्स ने मेरी फैमिली को मार दिया था और वो आज मुझे मिल ही गए। मुझे पता था ये सब तुम्हारे पीछे हैं, इसीलिए मैं तुम पर नजर रख रहा था। डॉक्टर पार्क उससे पूछते हैं, तुम इन्फेक्टेड कैसे हुए? तभी हम डॉक्टर यू को देखते हैं जो डॉक्टर पार्क के बारे में सोच रही है। डायरेक्टर ली डॉक्टर पार्क को कहता है, 40 साल पहले मैं कोचोनिया में था। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बहुत बीमार था। उसके कुछ ब्लड ड्रॉप्स मेरे मुंह में चले गए। जब मैं नेक्स्ट डे उठा मैं पूरा इन्फेक्टेड था। फिर डॉक्टर पार्क भी उसको अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। फिर हम डॉक्टर जांग को देखते हैं जो शायद अपने डैड की रिसर्च देख रहे होते हैं। उन्हें वहाँ वैसे ही मार्क मिलते हैं जैसे उस पेशेंट के हाथ पर होते हैं। डॉक्टर जांग ये चेक करते हैं। फिर हम सियोहाई को देखते हैं जो उस पेशेंट के ग्लूकोज बॉटल में कोई मेडिसिन मिक्स कर रही होती है। वो वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे डॉक्टर जांग वहाँ आते हैं और उस पेशेंट का हाथ चेक करते हैं लेकिन वहाँ कोई मार्क नहीं होता। वहाँ एक कैमरा भी होता है और सिक्योरिटी गार्ड सब देख रहे होते हैं। फिर हम डॉक्टर पार्क को देखते हैं जो ह्योंग को डायरेक्टर ली के बारे में बताते हैं। ह्योंग कहता है, अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो वो इंसानों के साथ इतनी आसानी से कैसे रह सकते हैं। फिर हम डॉक्टर यो को देखते हैं जो अभी भी डॉक्टर पार्क के बारे में सोच रही होती है और इधर डॉक्टर पार्क भी डॉक्टर यो के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर सुबह होती है और डॉक्टर पार्क हॉस्पिटल में डायरेक्टर ली से मिलते हैं। डायरेक्टर ली उन्हें कहते हैं, अगर तुम्हें कोई सवाल पूछना है तो मुझे बता देना। फिर हम डॉक्टर यो को देखते हैं जो पेशेंट को चेक कर रही होती है। तभी वहाँ डॉक्टर पार्क आते हैं और डॉक्टर यो डॉक्टर पार्क को देखती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जो एक डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं। इस डॉक्टर का नाम डॉक्टर हान होता है। डॉक्टर हान चेयरमैन को कहता है, तुम्हें कोई अनआइडेंटिफाइड बीमारी है और तुम अपने हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते? वहाँ टॉप के डॉक्टर्स हैं और बेस्ट फैसिलिटी है। चेयरमैन उसे कहते हैं, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा मुझे ठीक करो, बस मेरी मदद करो ये छुपाने में। फिर हम डायरेक्टर ली को देखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें वो फुटेज दिखाता है जब डॉक्टर जांग वार्ड 21A में गए थे। फिर हम डॉक्टर पार्क को देखते हैं। वो डॉक्टर चॉय से डॉक्टर यू के पास्ट के बारे में पूछते हैं।
वो उन्हें बताती है जब डॉक्टर यू छोटी थी तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। वो अपनी फैमिली के साथ एक आइलैंड पर गई थी और वहां जाकर वो खो गई थी। उसके मॉम डैड उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन आगे जाकर वो पहाड़ से नीचे गिर गए। फिर हम उस पेशेंट को देखते हैं जिसे बहुत ठंड लग रही है। नर्स उसका टेम्परेचर चेक करती है, लेकिन वो नॉर्मल होता है। नर्स बाहर जाकर दूसरी नर्स से एक छोटी लड़की के बारे में बात करती है जिसको लिवर कैंसर हुआ था और वो आज ही एडमिट हुई है, लेकिन वो लड़की बहुत तेज होती है। फिर डॉक्टर यू वहां आती है और उस लड़की को समझाती है। फिर हम असिस्टेंट डायरेक्टर को देखते हैं जो चेयरमैन के साथ बैठी है। वो दोनों कुछ बातें करते हैं। तभी चेयरमैन का हाथ कांपने लगता है। असिस्टेंट डायरेक्टर ये नोटिस कर लेती है। फिर हम डॉक्टर पार्क को देखते हैं जो उस पेशेंट को चेक करते हैं और इधर सियो हाई डायरेक्टर ली को बताती है डॉक्टर पार्क ने उस पेशेंट का ब्लड सैंपल मांगा है। उनको उस पेशेंट की एंटीबॉडीज चेक करनी है। डायरेक्टर ली सियो हाई को कहते हैं तुम एंटीबॉडीज चेक करो और जो भी एंटीबॉडीज की रिपोर्ट होगी तुम वो डॉक्टर पार्क को दे दो, और जो भी हमारे सीरम की रिपोर्ट होगी उसे वहां से रिमूव कर देना। सियो हाई कहती है ठीक है। फिर डॉक्टर पार्क को डॉक्टर यू मिलती है। डॉक्टर यू वहां से जाने लगती है, लेकिन डॉक्टर पार्क उसे रोकते हैं और कहते हैं क्या हम बात कर सकते हैं। फिर वो दोनों रेस्ट रूम में आते हैं। डॉक्टर पार्क डॉक्टर यू को सब बता देते हैं मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, तुम सही थी, मुझे एक बीमारी है और इस दुनिया को उस बारे में कुछ नहीं पता है, और प्लीज मेरे बारे में सब भूल जाओ। तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं खुद के लिए भी कुछ नहीं कर सकता और मुझे तुम पर भरोसा है। तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। डॉक्टर यू कहती है मैं सही थी। फिर डॉक्टर पार्क वहां से चले जाते हैं। फिर हम असिस्टेंट डायरेक्टर को देखते हैं जो चेयरमैन के बारे में सोच रही होती है। फिर वो डॉक्टर हान को कॉल करती है और उन्हें कहती है मैं तुमसे कल मिलूंगी। और इधर डॉक्टर पार्क को एक सर्जरी करनी होती है। ह्योंग ने उन्हें वार्न किया था तुम सर्जरी नहीं कर सकते, लेकिन वो मेडिसिन खाकर ऑपरेशन रूम के लिए निकलते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर पार्क को कुछ होने लगता है और वो एक वैम्पायर में बदलने लगता है। तभी एक नर्स उनकी साइड से ब्लड लेकर निकलती है। डॉक्टर पार्क ब्लड देखते हैं और उसके पीछे जाते हैं। डायरेक्टर ली डॉक्टर पार्क को देखता है और हंसता है। डॉक्टर पार्क उस नर्स को रोकने वाले होते हैं, तभी वहां डायरेक्टर ली आ जाता है और उन्हें रोक लेता है और कहता है मुझे नहीं लगता तुम इस हालत में सर्जरी कर पाओगे। वो डॉक्टर वो को फोन करता है और कहता है तुम ये सर्जरी करो। डॉक्टर वो उन्हें कहता है ठीक है, और डॉक्टर यू भी वहां होती है। फिर डॉक्टर पार्क डायरेक्टर ली को बताता है उसने कभी इंसान का ब्लड नहीं पिया है, और वो डायरेक्टर ली से ये पूछता है क्या तुमने कभी इंसान का ब्लड पिया है। वो कहता है हाँ, लेकिन मैंने कभी इंसान को नहीं मारा है, और आज रात तुम मेरे घर आना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर हम असिस्टेंट डायरेक्टर को देखते हैं जो डॉक्टर जांग से न्यू ड्रग डेवलपमेंट टीम के बारे में बात करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है मैंने उन सब में से एक को लालच दिया है, वो मुझे उनका प्लान मेल करेगा। फिर डॉक्टर पार्क डायरेक्टर ली के घर जाते हैं। डॉक्टर पार्क उससे पूछते हैं तुम ह्यूमन ब्लड कैसे पीते हो। वो कहता है जो ब्लड हॉस्पिटल में यूज होता है मैं वही पीता हूँ, और वो ब्लड मैं इंडिया से इंपोर्ट करवाता हूँ। डॉक्टर पार्क कहते हैं ये इनलीगल है। डायरेक्टर ली कहता है उससे तो ठीक ही है, हम किसी इंसान को मारे। फिर हम डॉक्टर जांग को देखते हैं जो डॉक्टर चॉय से कहता है तुम मेरे साथ कितने सालों से काम कर रही हो। डॉक्टर चॉय कहती है मैं आपके साथ 6 सालों से काम कर रही हूँ। डॉक्टर जांग कहता है मैं बहुत सालों से एक चीज पर रिसर्च कर रहा हूँ, और क्या तुम उसमें मेरा साथ दोगी। फिर डायरेक्टर ली डॉक्टर पार्क को वो ब्लड्स दिखाता है। डॉक्टर पार्क उसे कहते हैं इसमें से रेड ब्लड सेल्स निकाल दिए गए हैं, और इधर डॉक्टर चॉय वो रिसर्च देखती है और कहती है ये क्या है, मुझे लगता है
ये कोई वायरस है। ये डॉक्टर जांग के पिता की रिसर्च होती है और ये वही वायरस होता है जो डॉक्टर पार्क के अंदर है। फिर डॉक्टर चॉय डॉक्टर जांग की फैमिली फोटो देखती है और इधर डायरेक्टर ली डॉक्टर पार्क को एक मेडिसिन दिखाता है और कहता है ये इन्फेक्टेड आदमी की बॉडी को चेंज कर देती है और एक इंसान जैसी बना देती है। मैं इसे 1 मंथ में 2 बार लेता हूँ, लेकिन ये बहुत पेनफुल है और हम कभी इंसान नहीं बन सकते क्योंकि जो वायरस हमारे अंदर है उसका कोई इलाज नहीं है। फिर वो डॉक्टर पार्क को ब्लड पीने को देता है और कहता है इससे तुम मॉन्स्टर नहीं बन जाओगे। डॉक्टर पार्क को ब्लड उठा लेते हैं और पीने ही लगते हैं। डायरेक्टर ली हंसता है, लेकिन डॉक्टर पार्क वो ब्लड नहीं पीते। डायरेक्टर ली शॉक हो जाता है क्योंकि वो डॉक्टर पार्क को अपने जैसा बनाना चाहता था। डॉक्टर पार्क डायरेक्टर ली को कहते हैं तुमने मुझे कहा था ऐसा कोई इन्फेक्टेड नहीं है जो ब्लड ना पीता हो, लेकिन तुम गलत हो। मेरी मॉम ब्लड नहीं पीती थी। फिर डॉक्टर पार्क वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम डॉक्टर यो को देखते हैं जो चर्च में होती है। तभी वहाँ चेयरमैन आते हैं। फिर वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। तभी चेयरमैन का हाथ कांपने लगता है। वो डॉक्टर यो को प्रे करने को कहता है और खुद को किसी तरह कंट्रोल करता है। फिर हम असिस्टेंट डायरेक्टर को देखते हैं जो डॉक्टर हान से मिली थी और डॉक्टर हान ने उन्हें सब बता दिया। चेयरमैन को अनआइडेंटिफाइड डिजीज है और वो उसी के बारे में सोच रही होती है। फिर सुबह डॉक्टर पार्क डायरेक्टर ली से मिलते हैं और कहते हैं मुझे नहीं लगता मैं इस हालत में काम कर पाऊंगा। डायरेक्टर ली कहता है इस हॉस्पिटल को तुम्हारी ज़रूरत है। डॉक्टर पार्क कहते हैं यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और मैं यहाँ इस वीकेंड तक काम करूँगा। डायरेक्टर ली कहता है जो तुम्हारी मर्जी। फिर हम असिस्टेंट डायरेक्टर को देखते हैं जो उस मेल का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ डायरेक्टर ली आता है और कहता है तुम्हें कोई मेल नहीं आएगा जिसका तुम वेट कर रही हो। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है आप किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्टर ली कहता है न्यू ड्रग डेवलपमेंट टीम बहुत लॉयल है। फिर हम डॉक्टर यो को देखते हैं जो डॉक्टर पार्क को कहती है तुम ऐसे नहीं जा सकते। डॉक्टर पार्क कहते हैं बस मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। तभी डॉक्टर पार्क को वार्ड 21A से कॉल आता है। वो दोनों वहाँ भागकर जाते हैं और वो देखते हैं वो पेशेंट बहुत कांप रहा है और उसकी नोज से ब्लड आ रहा है। वो दोनों ये देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।